औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सलवात। अस्सलातो वस्सलाम व तहियत वल इकराम अला अबाइल हुसैन व अबनाइल हुसैन वाजदाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व सहाबिल हुसैन व अंसारिल हुसैन सलवात। वल्लानतुल्लाहु अलल अदाइल हुसैन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लाज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिवलायति अमीरल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लाज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिज़हूरिकल हुज्जत वलियुल अस्र आखिरुज़ ज़मान सलवात। दुआ है कि खालिक हुसैन बहक्कल हुसैन हमारी इस अजीम तर इबादत को कबूल मंजूर फरमाए। मालिकाने इज़्ज़त इस बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। खालिक हुसैन बहक्कल हुसैन बानियान मजलस हाज़रीन मजलस ज़ाकिरीन मजलस के रिज़्क़ मार्फत में रिज़्क़ वलायत में इजाफ़ा फरमाए। हमारे दौरान हुज्जत वलीउल अस्र बक़ियतुल्लाह खलीफतुर रहमान शरीकतुल कुरान इमाम इंस वल जान हमारे सरकार कायम आले मोहम्मद के मुक़द्दस ज़हूर में ताजील फरमाए। अपनी दुआओं को कबूलियत की मंजिल तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का लें, बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। इजाज़त है बाबा जी चंद मिनट ज़िक्र हुसैन किया जा सके। आपकी सोचों से भी कम वक्त, मकसद वही कल वाली बात हाज़िरी लगवाना होता है कि इमाम ज़माना के पास जब लिस्ट जाए तो हम हकीरों का भी नाम आ जाए। जब से मिंबर पे आए हूँ बाबा जी एक ही सवाल है मेरा, मैं दाद का तलबगार नहीं तवज्जो का तलबगार हूँ। तवज्जो मेरे तरफ रखिएगा, दरूद पढ़ें आले मोहम्मद की ज़ात पर। कुछ नहीं हुआ, बात छोड़ें आप, ज़्यादा हाज़िरी नहीं, सिर्फ चंद बातें आपकी ज़हमत को तमाम कर दूँगा। दाद आप जाकर को नहीं ज़िक्र को देते हो। जो बोलोगे आप जाकर की के ऊपर एहसान नहीं करोगे, वो ज़िक्र जिनका है अगर उनको पसंद हुआ तो आप दाद दोगे। तो तवज्जो मेरे तरफ रखनी है क्योंकि ना मेरे पास सुर है ना ताल है, सिर्फ लफ्ज़ ही होते हैं, लफ्ज़ ही सुनने होते हैं। बाबा जी करबला ने मुसलमानों के दो चेहरे दिखाए। जिन लोगों की तवज्जो मेरे तरफ है, जो ज़हनी तौर पे मजलिस में तशरीफ़ फरमा है, करबला ने मुसलमानों के दो चेहरे दिखाए। करबला ने हमें बताया हर कलमा पढ़ने वाला बंदा, बाबा जी हर कलमा पढ़ने वाला बंदा हुसैनी नहीं होता। तवज्जो मेरे तरफ रखिएगा, हमें करबला ने बताया हर कलमा पढ़ने वाला बंदा हुसैनी नहीं होता। क्यों हुसैनी नहीं होता? क्योंकि जो हुसैन को मारने आए थे वो भी कलमा पढ़ते थे, नमाज वो भी पढ़ते थे, वज़ू वो भी मुसलमानों जैसा करते थे। इसका मतलब ये हुआ नमाज हमें नहीं बता सकी हुसैनी कौन है, क्योंकि नमाज उधर भी पढ़ी जा रही थी। वज़ू हमें नहीं बता सका हुसैनी कौन है। आज दुनिया में पता कैसे चलता हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है? कल अरबाइन का जुलूस हुआ ना पूरे पाकिस्तान में, हर बंदे ने लाइव देखा। करोड़ों बंदों ने पाकिस्तान में शिरकत की। 15 से 20 लाख का मजमा बैतुल्लाह में हज के दौरान होता है। 7 करोड़ से 8 करोड़ तक मजमा करबला में होता है। हमें नमाज नहीं बता सकी हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है।
वजू हमें नहीं बता सका हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है। दाढ़ी हमें नहीं बता सकी हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है। दुनिया हम पे सवाल करती है। ये शिया कौम चंद बंदे इकट्ठे करके ज़मीन पे बैठ जाती है। ये पागल है, इन्हें मजलिसों से मिलता क्या है। बानी मजलिस पानी की तरह मजलिस पे पैसा खर्च कर देता है, इसे मजलिस से मिलता क्या है। जो जिक्र सुनने आए हैं, जो जाकर नहीं जिक्र सुनने आए हैं, बात मेरी उससे होती है। बाबा जी ज़माना हम पे सवाल करता है कि इन्हें मजलिस से मिलता क्या है, इन्हें मजलिस से मिलता क्या है। जो ये सवाल करते हैं, सबसे पहले आप उसे सवाल करो। जब चंद बंदे ज़मीन पे बैठे हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं गए? हाय हाय, तुम क्यों नहीं गए? उससे सवाल करो तो वो हमें जवाब देते हैं मजलिस शियों की है। जिससे सवाल होते हैं वो जरूर बोले मजलिस शियों की है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर करो ना, मजलिस शियों की नहीं, मजलिस है तेरे नबी के बेटे हुसैन की। हाँ, करवाने वाले शिया होते हैं। अगर तो शियों की वजह से मजलिस में नहीं जाता तो मैं अपनी कौम का सबसे छोटा मदा खान होने के नाते अपनी कौम की मिन्नत कर लेता हूँ। अगर तो शियों की वजह से मजलिस में नहीं जाता तो वो अपने घर में हुसैन का जिक्र करवा। हम आते हैं, हम वहाँ आते हैं। अब तो समझेगा कि पता नहीं मुझे बानी मजलिस ने कहा कि मजमा ज़्यादा करने के लिए ये बात क्या है। नहीं, हमें ज़्यादा चाहिए ही नहीं। हुसैन को ज़रूरत ही थोड़ों की होती है। तो हम पे सवाल करते हैं कि मजलिस से इन्हें मिलता क्या है। ये पागल हो गई हैं, इन्हें मजलिस से मिलता क्या है। उसका जवाब मैं कुरान से दे देता हूँ। जब ये कुरान से सवाल किया ना कि मजलिस से मिलता क्या है, तो कुरान ने हमें एक वाक़या दिखाया, कुरान ने हमें एक मंजर दिखाया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था, जिसको ये वाक़या याद है, एक आग में फेंका जा रहा था। एक छोटा सा परिंदा अपनी चूंच में कतरा पानी का लेकर उस आग की तरफ जा रहा था। दूसरे परिंदों ने उस परिंदों का रास्ता रोका और उससे कहा कि तू कहाँ जा रहा है। उसने कहा वो जो सामने आग लगी है उसे बुझाने जा रहा हूँ। परिंदों ने कहा तेरे मुंह में एक कतरा पानी का, मिल के हैदरी तेरे मुंह में कतरा पानी का। जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वक्त नहीं है। वक्त होता था हमको मैं पूरी मजलिस सुनाता। बाबा जी उस परिंदों ने रास्ता रोका, कहाँ जा रहा है। उसने कहा वो सामने आग लगी उसे बुझाने जा रहा हूँ। परिंदों ने हैरानी से कहा मीलों की लगी हुई आग है, सालों की जमा की हुई लकड़ियों की आग है, तेरे मुंह में कतरा पानी का कैसे बुझाएगा। उसने कहा बुझाऊं ना बुझाऊं, जाना मैंने जरूर है। परिंदों ने कहा जल जाएगा ना जा, मर जाएगा ना जा। उस परिंदों ने कहा जलता हूँ जल जाऊं, मरता हूँ मर जाऊं, जाना मैंने जरूर है। उन परिंदों ने पूछा क्या करेगा जाके। उस परिंदे ने कहा ये मुंह में पानी का कतरा आग में फेंके मैं अल्लाह को गवाह बनाना चाहूंगा कि मेरे अल्लाह मेरा ताल्लुक इब्राहिम वालों से है, नमरूद वालों से नहीं। तो जो हम पे सवाल करते हैं मजलिसों से मिलता क्या है, तो मेरी उससे गुजारिश है 1 मिनट जरा लम्हे तू आके मजलिस में बैठ के अपने फरिश्तों को गवाह बना कि मेरे अल्लाह देख ले मेरा ताल्लुक हुसैन से है, यजीद से नहीं, यजीद से नहीं। मिलके हैदरी। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक मजलिस हुसैन ही है जिससे पता चल सके हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है। सिर्फ आखिरी जुमला, करबला को हमने सिर्फ मसाइब की हद तक सुना है। करबला को मसाइब की हद तक सुना है, इसे सुनना नहीं, इसे समझना सीखो। करबला के राज का ही एक झलक अल्लामा इकबाल ने देखी थी। जिन्होंने मार्फत के साथ करबला पढ़ी, उसने एक राज की झलक देखी थी और उसने एक शेर कह के करबला की कहानी को बंद कर दिया कि मेरे बस की बात ही नहीं। अल्लामा इकबाल ने जब करबला को पढ़ा ना, तो उसने जब देखा कि करबला में ये हुआ, उसने मसाइब नहीं देखे, उसने राज देखे। हुसैन के राज क्या थे करबला में आने के। उसने कहा, उसने एक शेर कह के 2 लाइनों में उसने करबला को बंद कर दिया। उसने कहा बयां अगर सिर्रे हुसैन की तफसीर हो जाए। अल्लामा इकबाल फरमाने कोई आम बंदा नहीं, वली था अपने वक्त का। उसने कहा बयां अगर सिर्रे हुसैन की तफसीर हो जाए। लफ्जों पर दो, बयां अगर सिर्रे हुसैन की तफसीर हो जाए, मुसलमानों का किबला रोजा शबीर हो जाए। सिर्फ आखिरी रोजा शबीर हो जाए, मुसलमान काबे को सजदा ना करें अगर इन्हें करबला समझ आ जाए। करबला में हुआ क्या था, एक तरफ 9 लाख है, एक तरफ 72 है। अकल इंसानी तस्लीम करती है, मुकाबला हो सकता है। 9,72,000
9 लाखों का आज पता ही नहीं, 72 की लिस्टें कायम है आज तक। इधर 9 लाख आए, इधर 72 आए, उधर दौलत का लालच देकर बुलाया जा रहा था। एक मंजर मैंने आपको करबला सुनानी है और मेंबर सैयदजादे के हवाले कर देना है। करबला कहते किस हैं? उधर दौलत का लालच देकर बुलाया जा रहा था, इधर चिराग बुझा के उठाया जा रहा था। उधर जागीरों का लालच देकर बुलाया जा रहा था, इधर जन्नत दे के उठाया जा रहा था। उधर जागीरों का लालच देकर बुलाया जा रहा था, इधर चिराग बुझा के उठाया जा रहा था। इमाम हुसैन ने पहली दफा चिराग बुझाया और फरमाया कि जिसने जाना है चला जाए, उसकी जन्नत का मैं हुसैन जामन हूँ। जिसने जाना है चला जाए। चिराग दोबारा जलाया, तो जब चिराग जला ना तो चिराग के सामने 72 सूरज तलू थे और 72 के 72 ही सरनगू थे। इमाम हुसैन ने दोबारा चिराग बुझाया और फरमाया जिसने जाना है चला जाए, अपनी जन्नत भी ले ले, एक नस्ल की जन्नत भी ले ले, जिसने जाना है चला जाए। चिराग फिर बुझाएगा, तीसरी दफा चिराग जलाया गया ना तो इमाम ने फरमाया जिसने जाना है चला जाए, तेरी भी जन्नत का जामन हूँ, तेरी 7 नस्लों का भी जामन हूँ, जिसने जाना है चला जाए। जब तीसरी दफा चिराग बुझा के जलाया गया ना तो इमाम ने मंजर देखा, 72 के 72 ने अपनी तलवारें निकाली, अपनी गर्दन पर रख कहने लगे मौला हमें क्यों भेज रहे हो? इमाम ने फरमाया जिसने जाना है चला जाए, क्योंकि मेरे मिशन में मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। उस 72 ने जब यह जुमला देखा ना तो 72 के 72 ने गर्दनों पे तलवार रखी। इमाम से फरमाया मौला अब ना कहिएगा कि चले जाओ, अब ना कहिएगा चले जाओ। आपको किसने कहा कि आपको हमारी जरूरत है? आपको हमारी नहीं, हमें आपकी जरूरत है।